अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानिब से अपनी सबसे बड़ी और मुनाफे बख्श कंपनी को औने पौने दामों फरोख्त करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। OGDCL कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनाफे बख्श कंपनी है, जिसने गुज़िश्ता मालियाती साल में 224 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया है, यानी टैक्सेस देने के बाद ये मुनाफा है। इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल 413 अरब रुपए था। उसमें से इसने तकरीबन 160 अरब रुपए के मुख्तलिफ टैक्सेस रॉयल्टीज अदा की और तमाम अखराजात जो इस तरह के टैक्सेस की मद में देने के बाद इनका खालिस मुनाफा 224 अरब रुपए था और ये एक साल के दौरान तकरीबन 90 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी कंपनी का मुनाफा 133 अरब रुपए था। हुकूमत इसके शेयर्स जो हैं एक ख़ास मकदार में तकरीबन 32 करोड़ शेयर्स वो गल्फ के अपने अरब दोस्तों को बेचना चाहती है, जिस तरह मिस्र ने अपनी कंपनियां ये अरब दोस्तों को बेची थी। हुआ क्या, मिस्र के भी मामलात हमारे जैसे हैं। हुकूमत की अयाशियाँ और अखराजात बेतहाशा हैं, आमदन कम है। उसकी वजह यह है कि सेठों पर और बड़े लोगों पर वहाँ भी बहुत कम टैक्स है। तो होता क्या रहा कि हमेशा मिस्र अपने ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने अरब दोस्तों के पास, हमसायों के पास जाता था। कभी इमदाद मिल जाती थी, कभी कर्जा मिल जाता था और उनका गुजारा चलता रहा। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अखराजात कंट्रोल से बाहर हुए, हुकूमत ने कभी नया शहर बसाने का ऐलान किया, दारुल हुकूमत जो है वो नया बनाने का ऐलान किया, वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया कर दिए। तो हुआ क्या कि वो मईशत इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सकी, मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगी, मुल्क के अंदर मुसाबकत वैसे नहीं हो सकी। फिर उस हुकूमत ने अपनी इसी तरह की ऑयल एंड गैस ढूंढने वाली मुनाफे बख्श कंपनियों के शेयर्स इन अरब ममालिक को बेचे। कुछ पैसे तो आ गए, वक्ती आफाका हुआ, लेकिन मर्ज वहीं का वहीं रहा। फिर जब और मसाइल बढ़े, IMF के नए प्रोग्राम्स से भी मसला हल नहीं हुआ, तो तब जाकर इसी साल उन्होंने अपना एक पूरा शहर रासुल हिकमा 35 बिलियन डॉलर्स में UAE के सामने बेच दिया है। अब सोचिए कि मिस्र किस कदर मजबूर हो गया होगा कि IMF के नए प्रोग्राम के बावजूद, जिसमें उन्हें 9 बिलियन डॉलर का कर्जा मिल रहा है, 35 बिलियन डॉलर का अपना शेयर बेचने पर मजबूर हुआ है। हमारे हालात भी उसी नहज पर जा रहे हैं कि हमारे अखराजात, हमारे लिए हुए कर्जे और उन पर अदा की जाने वाली सूद की रकम हमारे गले पड़ चुकी है। यही वजह है कि हुकूमत अपने असासे बेचने पर आ गई है। अब OGDCL कंपनी नो डाउट पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है प्रॉफिट की सेंस में। वैसे रेवेन्यू वाइज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी PSO है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जिसका रेवेन्यू 3600 अरब रुपए सालाना है, लेकिन उसका मुनाफा सिर्फ 6 अरब रुपया होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम सिर्फ ये है कि उससे तेल खरीदना है दुनिया भर से, थोड़ा सा मार्जिन रखना है और बेच देना है। ये कंपनी तेल ना सिर्फ एक्सप्लोर करती है, उसको प्रोसेस करती है, इसी तरह गैस ढूंढती है, प्रोसेस करती है और बेचती है। इसका प्रॉफिट इस वजह से ज्यादा है। तो अब होगा क्या, OGDCL कंपनी के दो किस्म के शेयर हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। एक तो डायरेक्ट शेयर है तकरीबन 2 अरब 90 करोड़, जबकि एक शेयर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है 32 करोड़ 20 लाख। तो हुकूमत का प्लान यह है कि प्लानिंग कमीशन के जो 7.5% शेयर हैं, उसमें से 7% जो 31 करोड़ शेयर बनते हैं, इनको दे दिया जाए गल्फ के किसी मुल्क को। सऊदीया हो सकता है, UAE हो सकता है, कतर हो सकता है, और उससे कुछ रकम ले ली जाए और उससे चंद दिन गुजारा कर लिया जाए। अब एक मसला और भी है कि ये कंपनी आज से 10 साल पहले मौजूदा शेयर प्राइस से 100 रुपए ज्यादा पर अपना शेयर बेच रही थी। 2014 में भी ऐसी कोशिश की गई थी इस सागदार के दौर में। उस वक्त इस कंपनी के एक शेयर की मालियत 216 रुपए थी। अब एक शेयर की मालियत 117 रुपए है, यानी समझ लीजिए 99 रुपए एक शेयर की प्राइस में कमी आके हो चुकी है। लेकिन इस दौरान इस कंपनी के मुनाफे में, खालिस मुनाफे की बात करूं, 100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। किस तरह? 2014 के मालियाती साल में इस कंपनी ने जो खालिस मुनाफा कमाया था वो 123 अरब रुपए था। पिछले मालियाती साल में इसने कितना खालिस मुनाफा कमाया? 224 अरब रुपए। तो 101 अरब रुपया इजाफी मुनाफा कमाने के बावजूद अगर इसके फी शेयर प्राइस में 100 रुपये की कमी हो रही है,
तो कहीं ना कहीं तो कोई डंडी मार रहा है। माहिरीन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मुख्तलिफ जगह के अंदर, प्लानिंग कमेटी के अंदर या पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, जो जानबूझ के इस कंपनी के शेयर प्राइसेस को कम किए हुए हैं ताकि गल्फ के ममालिक को कम कीमत देनी पड़े। अगर हम ये शेयर अपने गल्फ के किसी दोस्त को बेचते हैं तो हमें इनकी मालियत जो मिलेगी टोटल 117 रुपए के हिसाब से 36 अरब रुपए मिलेगी, जबकि 2014 के प्राइस पर अगर हम इसको बेचते हैं तो 66 अरब रुपए की प्राइस मिलेगी, 30 अरब रुपया में ज्यादा मिलेगा। जबकि हम आपको बता चुके हैं इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2014 से भी 101 अरब रुपया ज्यादा हो चुकी है। उस हिसाब से कम 100 रुपया उसके ऊपर भी इसकी प्राइस होनी चाहिए। 216 की बजाय इसकी प्राइस 316 रुपये होनी चाहिए थी, और जब 316 होगी तो ऑटोमेटिकली इस कंपनी के इतने ही शेयर्स की मालियत जो हम 36 अरब रुपये बेचना चाहते हैं वो 100 अरब रुपया हो सकती है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लगा, मैं नहीं समझता कि मुकम्मल समझ पाऊँ, लेकिन फिर भी मोटा मोटा जो एनालिसिस मैंने देखा मुख्तलिफ माहिरीन से जानने के बाद वो यही है कि इस कंपनी को आप प्राइवेटाइज कीजिए एक हद तक, लेकिन उसकी वो कीमत तो लीजिए जो उसकी असल कीमत बनती है। और ये कंपनी दिन ब दिन अपना रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है, अपनी प्रॉफिट्स बढ़ाती जा रही है। अब रवा मालिक के साल के अंदर ही इसने अपने 30% मुनाफे में इजाफा किया है, जो 6 माह इस मालियती साल के गए जुलाई से दिसंबर 2023 के दौरान 123 अरब रुपया इस कंपनी ने प्रॉफिट समेट लिया है, जमा कर लिया है। इसका मतलब है कि इस साल ये कंपनी 250 अरब रुपए से जायद का खालिस मुनाफा कमाएगी, और इस मुनाफे का 3/4 हुकूमत पाकिस्तान की जेब में आता है। किस तरह? इस कंपनी के टोटल शेयर्स में हुकूमत पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 75% है, जबकि बकिया 10% जो है वो इस कंपनी के मुलाजमीन के पास है और फिर कुछ आम पब्लिक के पास है। तो ऑब्वियसली जब मुनाफा इसका इतना बड़ा होगा, जैसे 224 अरब रुपए, उसमें से हुकूमत पाकिस्तान को 150 अरब रुपए से ज़्यादा खालिस मुनाफा आया था। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान को PAA टीका लगाती है हर साल, एक तरफ हमारे रेलवे 50 अरब रुपए सालाना का नुकसान करता है, पाकिस्तान स्टील मिल कोई 8-10 अरब रुपए का नुकसान करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी नुकसान करती है। वहीं इसी तरह की चंद कंपनियां जो हुकूमत को प्रॉफिट भी देती हैं, जिसमें OGCL है, PPL है और दीगर चंद कंपनी है। तो कैसी बात है, हुकूमत मुनाफे वाली कंपनियां बेच रही है और जो नुकसान वाली कंपनी है उसके अंदर गो स्लो की पॉलिसी है। अब इस OGCL कंपनी हुकूमत पाकिस्तान से 556 अरब लेने भी हैं। वो तेल और गैस जो इस कंपनी ने पैदा करके हुकूमत पाकिस्तान को दी, हुकूमत ने आगे बेच दी आवाम को, आवाम से बिल भी ले लिया, लेकिन कंपनी को जमा नहीं करवाया। वो सर्कुलर डेट इस कंपनी का अभी भी हुकूमत पाकिस्तान के सर पर मंडरा रहा है। अगर वो सर्कुलर डेट अदा कर दिया था तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में इजाफा होगा और इसका जो वॉल्यूम है वो भी बड़ा हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इस तरह के छोटे छोटे काम नहीं करेगी, बल्कि जो असल मगरमच्छ हैं, कुएं के अंदर गिरे हुए ताफुन ज़दा मुख्तलिफ, मैं कहना नहीं चाहता, ऐसे बदबूदार ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तानी मईशत को खा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे को ठीक कीजिए, PAA को ठीक कीजिए, पाकिस्तान स्टील मिल को ठीक कीजिए, बिजली की तकसीम कार कंपनियां लेस्को, फेस्को, मैप्को को ठीक कीजिए। आप यकीन कीजिए आपको मुल्क के अलावा दुनिया से भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।